युद्ध के लिए तैयार कम से कम 44 दमदार टैंक, युद्ध में इस्तेमाल होने वाली 1000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, कम से कम 775 तोपें, लैंडमाइन से बचाने वाले 20 आधुनिक वाहन। तालिबान को हथियारों का जखीरा मिल गया है और इसी के साथ जबरदस्त ताकत भी। अब वो जमाना गया जब तालिबान को विरोधी सेनाओं की छोड़ी हुई राइफल के भरोसे काम चलाना पड़ता था। अफगानिस्तान में अमेरिका के पैकअप के बाद हजारों हथियार तालिबानियों की झोली में गिर गए। ये तालिबानी आतंकियों के लिए हथियार वाला ऐसा बोनस है जिसे पाने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बात सिर्फ इन हथियारों पर खत्म नहीं होती। तालिबानी आतंकियों का सबसे बड़ा फायदा भारी हथियारों के डिपार्टमेंट में हुआ है। तालिबान के पास सिर्फ 1 या 2 टैंक को हाईजैक करने का पुराना अनुभव था, लेकिन अब इन कट्टरपंथियों को युद्ध के दुश्मन में दहशत पैदा करने वाले टैंकों की पूरी रेजिमेंट मिल गई है। जाहिर है इसके भरोसे तालिबान अपना शासन, अपने तौर तरीके अफगानिस्तान पर थोप सकेगा। सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां और मशहूर HUMVES तालिबानियों के हाथ आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि तालिबानी आतंकी बिल्कुल उसी तरह से मूवमेंट कर पाएंगे जिस तरह की मूवमेंट सेनाएं करती हैं। इससे तालिबानियों की सैन्य ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। तालिबान के तोपखाने में भी नई बहार आ गई है। सैकड़ों तोपें तालिबान के हाथ लग चुकी हैं। इन तोपों में अमेरिका की US 155 mm M11-4A1 होपित्जर तोपें शामिल हैं। ऐसी 24 तोपें अमेरिका ने अफगान सेना को दी थी। और अमेरिका के इन मैक्स प्रो माइन प्रोटेक्टर गाड़ियों को देखिए। इनकी मदद से तालिबान पहले के मुकाबले और ज्यादा खतरे उठा सकता है, ज्यादा मारक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। तालिबान के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, अब उसके पास अमेरिका की छोड़े गए हथियारों की विरासत उसको फ्री मिल गई है। अब तालिबान का मनोबल में जरूर इजाफा होगा, उसकी ताकत में इजाफा होगा। और अब जब तालिबान ने सरकार चलानी है, और अब वो एक आतंकी संगठन नहीं, उसने सरकार चलानी है, अफगानिस्तान की हिफाजत करनी है, तो अब ये जो हथियार हैं उन्हें अपनी फौज खड़े करने में जरूर मदद मिलेगी। अब जब उसने जनरल एमनेस्टी की घोषणा की है, तो जो पुराने उनकी फौज में लोग थे, अब तालिबान की सरकार में अगर वो चाहते हैं तो वो आएंगे और ये जो हथियार हैं उनकी फौज की जो ताकत बढ़ेगी। अफगानिस्तान की भाग्य रेखा अब तालिबान को फोकट में मिले इन हथियारों के दम पर लिखी जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि तालिबान को ऐसे हथियार मिले हैं जो अब तक उसके पास कभी नहीं थे। आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में इन हथियारों का असर देखने को मिलेगा। इस समय तो तालिबान ये साबित करने की कोशिश में है कि वो बदल गया है, वो खून बहाने के खिलाफ है। लेकिन खून के प्यासे हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मिलने के बाद वो खुद को खून बहाने से कितना रोक पाएगा, ये देखना अभी बाकी है। उसके पास ऐसे हथियार चलाने का अनुभव ज्यादा नहीं है। ऐसे में इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग वो किससे लेगा? क्या पाकिस्तान उसकी मदद करेगा? ये भी देखना होगा। शिव अरूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।